आर्मी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ी जंग। और इस जंग में अल्लाहू अकबर तकबीर देते हुए कुछ लोगों की आवाज़ गूंज रही है। आप सुन के हैरान हो जाओगे ये लोग कहाँ से आते हैं और कैसे ये मुसलमान लोग इस जंग में रशिया की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। चलिए हम इस मसले को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी रशिया के बारे में पढ़ी है तो आप ये जानते होंगे ये चेचन आर्मी रशिया की तरफ से पिछले 12 सालों में बहुत सारी जंग लड़ी है। और ये सबसे हैरानी की बात है, कोई भी जंग में ये चेचन आर्मी जब रशिया की तरफ से युद्ध लड़ने गए तब रशिया और मुकम्मल जीत हासिल करने के लिए अपने आप को और मजबूत बना पाए। इस चेचन आर्मी का जो लीडर है वो दुनिया में वन ऑफ द खतरनाक और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कहलाने वाले पुतिन ने पिछले 12 सालों में कोई भी जंग में हार हासिल नहीं की। इसका एक वजह है ये चेचन आर्मी। ये चेचन आर्मी जब जब रशिया ने कोई जंग लड़ी है तब तब ये चेचन आर्मी उनका साथ देते हुए आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कौन है ये लोग जो चेचन आर्मी कहलाते हैं रशिया की तरफ से। आइए इस मामले को हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। इस चेचन आर्मी को दुनिया में सबसे रूथलेस और सबसे खतरनाक आर्मियों में से एक माना जाता है और नंबर पोजीशन पे ये चेचन आर्मी आते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये चेचन आर्मी कहाँ से आए हैं और रशिया से कैसा रिश्ता है और पुतिन इन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम और अच्छी तरीके से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चेचन आर्मी का जो लीडर है वो दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं आर्मी में उनमें से सबसे खतरनाक लीडर माना जाता है। वर्ल्ड लॉर्ड भी कहते हैं इसे। इनका नाम है रमज़ान। सीरिया में अमेरिका को चैलेंज करते हुए जो बड़ा सा धमाका हुआ था वो रशिया की तरफ से ईस्ट चेचन आर्मी ने बहुत बड़ी रोल प्ले की थी रशिया के। और देखते रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आज हम सब डिस्क्राइब करेंगे इस चेचनिया के बारे में। 2004 के बाद फिर चेचनिया अपने आप को संवारने लगे और चेचनिया रशिया के साथ शांति करने का फैसला किया। फिर चेचन आर्मी का जो ये लीडर है रमज़ान, इन्होंने अपने आप के लिए एक आर्मी का बहुत बड़ा एक यूनिट बनाया। और चेचनिया में सबसे खतरनाक बात यह है यहाँ पे बाइसेक्सुअलिटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर अब आप पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ी सज़ा होगी, जो सज़ा है मौत कहलाएगी। और चेचनिया में ये बाइसेक्सुअलिटी बिल्कुल बंद है। कोई भी शख्सियत अगर बाइसेक्सुअल है भी वो ओपन में कुछ कर नहीं सकते और ये एक बहुत बड़ी क्राइम कहलाती है। अगर दुनिया में कोई जर्नलिस्ट चेचनिया में जाके ये सवाल करे तो रमज़ान सीधा सीधा कह देते हैं कि यहाँ पे कोई बाइसेक्सुअल नहीं है, तो यहाँ पे कोई किसी को सज़ाए मौत कैसे दे सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे रमज़ान का ये डिक्टेटरशिप कितना बड़ा है। 2004 से लेकर अभी तक ये रमज़ान चेचनिया में प्रेसिडेंट है। रशिया की तरफ से 80% बजट ये चेचनिया के लिए आते हैं और ये 80% जो बजट आता है उनमें से अपने आप का जो। लेकिन रमज़ान के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी है। इंस्टाग्राम में 2.7 मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं और दिन रात ये तस्वीरें डालते रहते हैं अपने कोई जानवर दिन रात ये तस्वीर डालते रहते हैं अपने पेट कुछ जानवर
कभी जूडो प्रैक्टिस करते हुए, कभी कोई फन करते हुए, एकदम कोई नॉर्मल बंदे की तरह। और कभी कभार नाचते हुए भी दिखाई देते हैं अपने फैमिली के साथ। और जो चेचनिया का जो ट्रेडिशन है वो भी बहुत फॉलो करते हैं ये। नमाज भी पढ़ते हैं, एक सच्चा मुसलमान जो करते हैं, 5 वक्त की नमाज बहुत खूबी से अदा करते हैं रमज़ान। और इनको मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। और आपको ये सुन के और भी हैरानी होगी, चेचनिया का जितना पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन, इससे ज़्यादा उनके पास फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में जो कि है 2.7 मिलियन। लेकिन ये सबको नज़रअंदाज करते हुए एक खतरनाक सच जो सामने आती है, इनको 2017 में जो कि 2017 में दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड लॉर्ड घोषित कर दिया गया। और उसके साथ साथ मोस्ट वांटेड वॉर क्रिमिनल भी कहलाते हैं ये। और इसी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से इनको बैन कर दिया गया। और रमज़ान रशिया के बाहर कोई भी मुल्क में अपना तशरीफ़ नहीं रख सकते। पूरी दुनिया की तरफ से यह बैन आ चुकी थी। लेकिन इन सब से रमज़ान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेलारूस में जाते हैं, प्रेसिडेंट के घर में रहते हैं, पुतिन की टी-शर्ट पहन के आज़ाद घूमते हैं अपने मुल्क में, रशिया में आते हैं और बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कभी-कभी तो बाहर से सेलिब्रिटी मंगवा के अपने जलसा में खो जाते हैं। कभी आपको ये भी मिलेगा कि आप वो सांप पकड़ रहे हैं, कभी कोई टाइगर को ले गोद में लेके कोई टाइगर को गोद में लेके घूम रहे हैं। रमज़ान पुतिन को बहुत मानते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि रशिया और चेचनिया के बीच में शांति बनाए रहे और ये दोनों मुल्क आपस में शांति से रहे। रशिया अपने अंडर में चेचनिया को रख के किसी भी युद्ध में जाने से पहले चेचनिया आर्मी को अलर्ट कर देते हैं, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और रुथलेस आर्मी है। और अल्लाह अकबर कहते हुए चेचन आर्मी अभी यूक्रेन में अपना बड़ा तकबीर देते हुए ये चेचन आर्मी अभी यूक्रेन में अपना आतंक फैला रहे हैं और यूक्रेन को कैसे काबू में लिया जाए वो कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी बोली जाती है कि जब रशिया और चेचनिया के बीच में जंग हो रही थी, एक रशिया और चेचनिया के बीच में जंग हो रही थी, तब ये माना जाता था कि एक चेचनिया आर्मी 10 रशियन आर्मी, इस चेचन आर्मी ने बहुत बड़ी रोल प्ले की थी। इसे